चंडीगढ़ के सेक्टर 34 का आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल करोड़ों की लागत से बनाया गया और पिछले 4 सालों में ये बनकर भी तैयार हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके हालात अभी भी जर्जर है, लेकिन प्रशासन इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। उसके बावजूद इसकी हालत इतनी जर्जर क्यों है? पंजाब केसरी टीवी की टीम ने इसका जायजा लिया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में कहीं कूड़े के ढेर लगे हैं तो कहीं अंदर मलबा पड़ा है। एलोपैथिक डॉक्टर अंदर बैठे हैं और एलोपैथी की दवाइयां भी दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी भी मलबा पड़ा है और रिपेयरिंग की जा रही है। न जाने ये अस्पताल कब पूरी तरह से चल पाएगा। वहीं एरिया पार्षद प्रेमलता भी लगातार इसको लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं और अब की बार फिर उन्होंने सवाल उठाया है। जो ये सेक्टर 34 की जो पहले डिस्पेंसरी थी, इसको करीब 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल पहले इसका काम शुरुआत हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा काम किया, कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपए लगाए और फिर बिल्डिंग को बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए। उसमें से करीब 70% जो है बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फिर आज से 2 साल पहले एडवाइज़र साहब ने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया था कि वहाँ पर सुमन मैडम थे, बैठे थे मौजूद, जिसमें कि हमारे पूरे काउंसलर भी थे, कि जो सेक्टर 34 में है वो डिस्पेंसरी क्यों नहीं चालू की जा रही। तो तब सुमन मैडम ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, काम थोड़ा सा बाकी है। तो तब यहाँ पर अंदर बीड़ी सिगरेट वाले, साइकिल ठीक करने वाले और सबने सब्जियां लगा रखी थी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो है चाय वाला बैठा था। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने दम पे खाली करवाई, क्योंकि करीब 10-15 लोग यहाँ पे रहते थे, पूरी सब्जियां लगा के, रिक्शा वगैरह वाले। फिर उन्होंने मेरे कहने के बावजूद थोड़ा सा काम शुरू किया, फिर थोड़ा सा काम शुरू करके फिर बंद कर दिया। मैंने फिर मुद्दा उठाया, फिर काम शुरू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके जो कि मैंने करीब इसको अभी ठिकाने पे लगा ही दिया काम को। लेकिन इतनी बड़ी कोरोना की महामारी हुई, 16 सेक्टर में, 32 सेक्टर में, कई हॉस्पिटलों में बेड भी नहीं मिलते थे। अगर ये लोग 10-12 करोड़ रुपए लगा के इतनी बड़ी बिल्डिंग में पैसा वेस्ट किया, तो उस टाइम पे अगर चाहते तो 1 साल के अंदर चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है उनकी कि 4-4.5 साल हो गए आज तक ये बिल्डिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है आसपास के, दूर दूर तक जाते हैं, क्योंकि 80-90 साल की एज के वहाँ पर जाके लाइनों में लगते हैं, अब उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर है कि इसको क्यों नहीं शुरू करते। मेरे ख्याल से उन पे पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो स्टाफ बिठाए जिससे कि हॉस्पिटलों में भीड़ कम होएगी और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी से बात की और उन्होंने जल्द आश्वासन दिया कि जनवरी तक इसका उद्घाटन हो जाएगा और वो खुद भी चाहती हैं कि इसका उद्घाटन जल्द हो, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले और उनका इलाज डोर स्टेप पर मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।